अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। वास्तविक एक पीड़ा होती है, एक जिज्ञासा होती है तो आदमी आता है, आए और ध्यान करे। तो ध्यान करना कोई प्रीति का काम नहीं है, केवल इतना ही हो कि जैसे सिनेमा घर में गए एक मनोरंजन हो गया, ध्यान के शिविर में आए मनोरंजन हो गया, तो मैं मानूंगा ध्यान का शिविर एक सिनेमा घर का ही दूसरा प्रतिरूप होगा। सिनेमा घर में जाने वाला भी कुछ सीखता है, चोरी करना नहीं जानता, सिनेमा देखता है चोरी करना सीख जाता है। गोली चलाना नहीं जानता, हत्या करना नहीं जानता, सिनेमा को देखता है हत्या करना सीख जाता है। बहुत बार हत्यारों ने अपने बयान दिए कि मेरे मन में यह बात हत्या की क्यों आई कि मैंने सिनेमा देखा और मेरे मन में आया कि एक दिन में किसी को प्रसिद्ध होना हो तो हत्या के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ गया और 5-10 विद्यार्थियों को भून दिया। बयान में कहा कि मैंने पढ़ा, सिनेमा में देखा कि एक हत्या करने वाला आदमी एक दिन में सारे देश में प्रसिद्ध हो गया, संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो मेरे मन में यह बात आ गई कि मुझे प्रसिद्ध होना है और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। मरना सबको है। हाँ, सबको मरना, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। तो सिनेमा घर में जाने वाला भी कुछ न कुछ सीखता है। अगर ध्यान शिविर में आने वाला कुछ न सीखे और कुछ न बदले तो मानता हूं कोई सार्थकता नहीं होगी। बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। ये आदतों को बदलने की बात अध्यात्म ने हजारों वर्षों पहले सिखाई थी। आज तो विज्ञान भी इस बात को बहुत समर्थित करने लग गया है। हमारे मस्तिष्क में, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में RNA नाम का एक रसायन होता है जो हमारी चेतना की परतों पर रहता है और वैज्ञानिक खोजों के अनुसार चेतना की परतों पर उसकी मात्रा को घटा बढ़ाकर मनुष्य को बदला जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है। नई आदतें डाली जा सकती हैं, प्रवेश कराई जा सकती हैं और पुरानी आदतें छुड़ाई जा सकती है। ऐसे प्रयोग किए। एक जीव शास्त्री ने प्रयोग किया, जेम्स ऑल्डस ने एक प्रयोग किया कि चूहे के मस्तिष्क में कुछ विद्युत तरंगें प्रविष्ट कराई, इलेक्ट्रोड लगाया, विद्युत दक्र लगाया। उससे यह हुआ कि भय की भावना समाप्त हो गई और चूहा बिल्ली के सामने खेलने लगा। नहीं तो ऐसा होता है कि बिल्ली को देखते ही चूहा भाग जाता है, अपने आप को बचाता है, किंतु उस इलेक्ट्रोड से उसकी भय की भावना समाप्त हो गई और चूहा आया, बिल्ली पर चढ़ने लगा, बिल्ली के सामने खेलने लगा, बिल्कुल डरा ही नहीं, भय समूचा समाप्त हो गया। महावीर ने कहा कि धर्म का मूल है अभय, अभय, भय को जीतो। अभय की भावना को उन्होंने महत्व दिया कि जो अभय नहीं होता वह अहिंसक नहीं हो सकता, जो अभय नहीं होता वह सत्यवादी नहीं हो सकता। सारी साधना की बात अभय होने के लिए बताई और एक वैज्ञानिक ने कुछ विद्युत तरंगे पहुंचाकर भय की भावना को ही समाप्त कर दिया। आदतों को बदला जा सकता है, भय को बदला जा सकता है, क्रोध को बदला जा सकता है और भी बहुत सारी आदतें बदली जा सकती हैं। आदतें बदली जा सकती हैं, आदतों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जब वैज्ञानिक उपायों से आदतें बदली जा सकती है, आदतों की काट छांट की जा सकती है, जैसे फोड़े फुंसियों को मिटाया जा सकता है वैसे आदतों को भी मिटाया जा सकता, काट छांट की जा सकती है, तो 10 दिन तक ध्यान के शिविर में आकर और लंबे लंबे समय तक बैठे रहें, घुटने पीड़ा करते रहें, कमर में दर्द,
कंधे में दर्द, घुटनों में दर्द, शिकायतें करते रहे। अच्छा है कि एक बिजली का झटका ले लें, एक बाजार में से टिकिया ले आएं और आदतों को बदल दें। इतना झंझट क्यों करें, क्यों झंझट में फंसे? फिर सहज ही एक प्रश्न होगा और स्वाभाविक प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक है। यह तो निश्चित है कि हर आदमी अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहता है, और जिसे अपनी बीमारी का पता चल जाता है वह निश्चित ही अपनी आदत को बदलना चाहता है। किंतु एक तो आदत को बदलने के लिए इतना झंझट करना पड़े और एक टिकिया से काम चल जाए, तो फिर आदमी चुनाव यही करेगा कि बाजार में जाऊं, या तो बिजली का थोड़ा सा झटका लूं या कोई ऐसी गोलियां लूं, खाई और आदत बदल गई। फिर ये करने की क्या जरूरत है? बहुत सहज प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। किंतु एक बात पर हम ध्यान दें कि हमारे 3 केंद्र हैं। एक वह केंद्र जहां से तरंग पैदा होती है, एक वह केंद्र, वे स्नायु जिनमें से वह तरंग गुजरती है, और एक वह केंद्र जहां की वह तरंग अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है। हमारे शरीर में सारी व्यवस्था है। क्रोध की तरंग उठेगी तो एक तो क्रोध की तरंग उठने का स्थान है, और फिर वह क्रोध की तरंग हमारे स्नायुओं में से गुजरेगी, और वह क्रोध की तरंग एक केंद्र पर आकर प्रकट होगी। आप साफ जानते हैं, जिस व्यक्ति को क्रोध आया, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि इसे गुस्सा आ रहा है, अपने आप जान जाएंगे। आंखें लाल हो जाएंगी, भ्रिकुटी तन जाएगी, होठ फड़कने लग जाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा कि गुस्सा आ गया, क्योंकि यहां क्रोध प्रकट हो रहा है। क्रोध प्रकट हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, यह हमें दिखाई देता है, किंतु वह किस स्नायु में से गुजरा है और वह तरंग कहां उठी है, इस बात का सामान्य आदमी को पता नहीं चलता। किंतु आज विज्ञान की खोजों ने इन सब बातों का पता लगा लिया। मस्तिष्क में कौन कौन से केंद्र है, किस वृत्ति का कौन सा केंद्र है, किस क्षमता का कौन सा केंद्र है, इस बात का पता लगा लिया गया, और काफी खोजें मस्तिष्क की हुई हैं, और सब पता है कहां से गुजरता है। एक स्नायु को काट दो, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जिसमें से वह गुजरता है वह रास्ता ही बंद हो गया, तो आगे कैसे जाएगा? प्रकट नहीं होगा। लगता है कि जो कर्म का विपाक था, उन्होंने विपाक के रास्ते बंद कर दिए। विपाक के रास्ते बंद कर दिए। 2 प्रकार का कर्म का उदय होता है कर्मशास्त्रीय परिभाषा में, एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय। विपाकोदय, तो इन पद्धतियों के द्वारा वह विपाकोदय का रास्ता बंद कर दिया। क्रोध का विपाक नहीं हो सकता। आपने ऑपरेशन करा लिया, एक नस कटा ली, क्रोध नहीं आएगा। एक नस कटा ली, काम की उत्तेजना आपको नहीं होगी, व्यक्त नहीं होगी। अभिव्यक्ति का चैतन्य केंद्र निकम्मा हो गया। जिसमें से वह तरंग गुजरती थी वह स्नायु कट गया, रास्ता बंद हो गया, और जहां वह तरंग पैदा होती थी वह वैसा का वैसा ही पड़ा है, वह नहीं बदला। आदमी नहीं बदला, मुखौटा बदल गया, बाहर का बदल गया, भीतर से नहीं बदला। हो सकता है कि हमारी मूर्छा के कारण कोई अभिव्यक्ति न हो। क्या आपने देखा कभी कि नींद में सोता आदमी कभी गुस्सा करता है? जागता आदमी तो गुस्सा करता है। कभी किसी को देखा क्या कि गहरी नींद में सो रहा है और गुस्सा भी कर रहा है? हम मान लें कि गुस्सा समाप्त हो गया। क्या कभी आपने देखा
कि नींद में सोता सोता आदमी धन बटोर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है या दूसरे को धोखा दे रहा है, कभी नहीं देखा। क्या हम मान ले कि प्रामाणिक बन गया, पूरा नैतिक बन गया? ये मूर्छा की अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में, सुसुप्ति की अवस्था में सारी अभिव्यक्तियां नहीं होती, किंतु व्यक्तित्व नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। हम जब इस बात में विश्वास करते हैं कि आत्मा है और पुनर्भवी है, वह कर्म करता है, कर्म का बंध होता है, कर्म भीतर टिका रहता है और वह कर्म अपना परिणाम देता है, परिणाम देता है, संस्कार होते हैं, संस्कार का उदय होता है। इस सारे सिद्धांत को जब एक समग्रता की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि ये वैज्ञानिक उपचार एक सामयिक उपचार तो हो सकता है, किंतु नितांत समाधान नहीं हो सकता, अंतिम समाधान नहीं हो सकता। अंतिम समाधान ये हो सकता है कि हम तरंगातीत स्थिति में चले जाएं। क्रोध की तरंग पुष्ट होती है पुनरावृत्ति के द्वारा। कल के सूत्र को फिर याद करें, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होती रहती है, तरंग पुष्ट होती चली जाती है। क्रोध को क्रोध का सिंचन मिलता है तो क्रोध पुष्ट होता है, यदि क्रोध को क्रोध का सिंचन न मिले तो क्रोध का पौधा अपने आप मुरझा जाता है। समत्व का सिद्धांत, अध्यात्म का सिद्धांत है सामायिक का सिद्धांत। अध्यात्म का सिद्धांत है अपने आप को देखने का सिद्धांत। यह समता का सिद्धांत है तरंगातीत चेतना की भूमिका। जब हम तरंगातीत स्थिति में चले जाते हैं, जहां न कोई प्रियता का तरंग होता, न कोई अप्रियता का तरंग होता, न कोई राग का तरंग होता, न कोई द्वेष का तरंग होता, कोई तरंग नहीं होता, उस तरंगातीत स्थिति में अनुभव में चले जाते हैं, उस चेतना में चले जाते हैं, तो क्रोध का तरंग जहां से उठता है उस मूल पर ही प्रहार नहीं होता, किंतु जो उठाने के लिए उत्तरदायी है उस पर प्रहार होता है। वैज्ञानिक के साधन का, उनके उपकरणों का, उनके ड्रग्स का, उनके द्वारा उत्पादित औषधियों का प्रभाव होता है हमारे मस्तिष्कीय स्तरों पर, स्नायु संस्थान पर या नाड़ी तंत्र पर, उन पर प्रभाव होता है। किंतु इस तरंगातीत ध्यान का, इस चैतन्य की अनुभूति का और समता का प्रभाव इस शरीर पर ही नहीं होता, किंतु इस मस्तिष्क में क्रोध की तरंग को पैदा करने के लिए जो उत्तरदायी है उस पर प्रभाव होता है। मूल जड़ पर प्रभाव होता है, पत्तों पर और फूलों पर प्रभाव नहीं होता, किंतु जड़ पर प्रभाव होता है। इसलिए झंझट में फंसना पड़े तो पड़े, घुटने दुखे तो दुखे, कंधों में दर्द हो तो हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में कटी में दर्द हो, कड़ी में तो भले हो, सब अपने आप मिट जाएंगे। किंतु तरंगातीत स्थिति पर पहुंचने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इस मार्ग में हमें जाना ही होगा और ऐसा करना ही होगा। मैं मानता हूं कि अध्यात्म की चेतना को जगाना, अपने आप पर आस्था केंद्रित करना, अपने आप को जानना, अपने प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, अपनी खोज करना और अपनी खोज के लिए कष्टों को अपने आप में समर्पित कर देना, झेलने की क्षमता को विकसित करना और उन कष्टों को आनंद में बदल देना, यह सारी प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है
और इस प्रक्रिया से हम इस शारीरिक संस्थान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल हमारे शरीर के भीतर की केमिस्ट्री को, इस ह्यूमन आल्केमी को ही प्रभावित नहीं करते, केवल रसायनों को ही प्रभावित नहीं करते हैं, किंतु हम इस शरीर से परे जो एक बहुत बड़ा हमारा जगत है कर्म शरीर का और तेजस शरीर का, उस जगत को प्रभावित करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं और वहां जाकर जो उत्तरदायी है हमारी सारी बीमारियों के, विकृतियों के, उनके अस्तित्व को समाप्त करते हैं। इस प्रक्रिया का आलंबन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा हमारा आलंबन है। इसकी खोज दुनिया की सबसे बड़ी सत्यों की खोज में एक खोज है।